हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं अब ईवीएस के क्वेश्चन। तो चलते हैं ईवीएस के क्वेश्चन जो ही कि बहुत ही सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। देखेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे को हमने डाल रखा है। अब जैसे कि दिसंबर 2022 में सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ पहले प्रीवियस ईयर को बता रहे हैं, फिर सेट को आपको देंगे, न्यू सेट बनाना है। क्योंकि अब उनके पास क्वेश्चन नहीं बचा है, इसलिए कि वो बार बार क्या करेगा, रिपीट ही करेगा क्वेश्चन को। तो चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल, यानी ईवीएस में मानचित्रण कौशल, ठीक है। तो ईवीएस में मानचित्रण कौशल का क्या काम है? तो पहला नंबर बोल रहा है, ए नंबर, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझ के विकसित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लैंडस्केप खींचने के लिए कौशल विकसित करता है। और डी नंबर ऑप्शन है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो ये क्या हो जाएगा कि स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, बी नंबर, ठीक है। जो मानचित्र हमारे पास दिया रहता है ना, मान के चलिए जो मानचित्र, तो मानचित्र का क्या काम है, तो स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करते हैं कि ये स्थान यहाँ पे है, वो स्थान वहाँ पे है, उसी को ना जानते हैं मानचित्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि कक्षा 5 में समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। यानी कोई बच्चा है, आप टीचर है, आप कक्षा 5 के विद्यार्थी को क्या दिए, कोई कार्य दे दिए, वो क्या किया कि कार्य नहीं कर रहा है। मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, उसका क्या उपाय हो सकता है कि वो कार्य कर ले? माता पिता से बात करके उन्हें सलाह दें। क्या माता पिता से बात करके उनको सलाह देंगे? नहीं। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य देंगे। क्या उसको अब वैकल्पिक वाला प्रश्न देंगे और आसान वाला होमवर्क देंगे? नेक्स्ट पॉइंट है, उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। और अगला पॉइंट है, किसी दूसरे बच्चों को उसका कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करेंगे। यानी कोई दूसरा बच्चा को बोल देंगे कि उसका होमवर्क को पूरा कर देना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर को देखा कि उसकी कठिनाइयों का पता लगाएंगे और उसके अनुसार कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, ठीक है, विषय का एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है, यानी कक्षा में क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो चलते हैं, क्या बोल रहे हैं पॉइंट, पहला पॉइंट, वह आधुनिक वाहनों का उपयोग के लाभों के छात्रों में संवेदनशील बनाना चाहता है। नहीं, आधुनिक वाहनों का उपयोग कर यह इस मुद्दे पर छात्रों की कई दृष्टिकोणों का सराहना करने में मदद करता है। यह भी नहीं, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों का संवेदनशील बनाना चाहती है। तो ये सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। वह छात्रों के विचारों को जानने, उन्हें सही करने, ये नहीं होगा डी नंबर। तो सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 4 नंबर क्या बोल रहा है कि कुछ हजार वर्ष पहले भारत में तालाबों के निर्माण के लिए अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है, ठीक है। अल बरूनी के बारे में बोल रहा है कि कक्षा 5 में ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में उसको दिया गया। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? पहला, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो ये सही बात है, यह इतिहास के स्रोतों को पहचान करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। बी नंबर ऑप्शन है कि यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने की मदद करता है। ये रिकॉर्डिंग वाली बात बोल रहा है, क्या ऐसा है क्या? नहीं, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी नंबर देखते हैं, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 वर्ष पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। 1000 वर्ष पुराना ये चीज़ तकनीक को जानने के लिए मदद कर रहा है। तो सी नंबर भी हो जाएगा। डी नंबर क्या बोल रहा है कि यह शिक्षार्थियों के इतिहास के साक्ष्य की भूमिका को सराहना करने में मदद करता है। तो डी नंबर भी हो जाएगा। तो ए सी डी, कौन सा ए सी डी, देखा ए सी डी, डी नंबर ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इतिहास को एकीकृत प्रकृति सहायक है, यानी इतिहास का एकीकृत प्रकृति सहायक है। ये नंबर, शिक्षार्थी केंद्रीय उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं को अधिक संख्याओं का परिचय देने में
बी नंबर दी गई सूचनाओं के विवरणों को सीखने में। सी नंबर पाठ्य चर्चा के आधार के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। डी नंबर पाठ्य चर्चा को भार को कम करने में, शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में। तो ये बोल रहा है कि इतिहास का एकीकृत प्रकृति, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि इतिहास, जैसे इतिहास यानी हमारा पर्यावरण जो है तो की एकीकृत प्रकृति सहायता हमको क्या करता है, कि हमारा पर्यावरण हमारा सहायता क्या करता है। तो देखा सी नंबर क्या बोल रहे हैं, पाठ्य चर्चा को भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने, यानी पाठ्य चर्चा को भार को कम कर दिया। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से ही तो बहुत कुछ सीख गए, पर्यावरण से ही तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो ये कम करने में। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या इतिहास में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, ठीक है, कि इतिहास के आकलन में क्या एक संकेतक नहीं है। तो समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा, मानचित्र, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार। तो इतिहास का आकलन जैसे करेंगे तो उसमें क्या संकेतक नहीं है, तो समानता के प्रति ये है, सहयोग भी है, न्याय के प्रति सरोकार है, अवधारणा, मानचित्र ये नहीं है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी क्या पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रश्नों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करना है तो उसकी युक्ति क्या होगा, तो कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो, ठीक है। सीखने के लिए अधिकतम संख्या में क्या हो, इंद्रियां शामिल हो। इंद्रियां, हमारा इंद्रियां। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा, कौन सा होगा। तो ए नंबर बोल रहा है उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, नजदीक के स्थानों के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय के संदर्भ में व्यक्तियों को आमंत्रित करना, और डी नंबर है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो क्या हो जाएगा कि इंद्रियां किसमें ज़्यादा शामिल होगा, इंद्रियां हमारा। तो ए नंबर में उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करेंगे तो इंद्रियां ज़्यादा शामिल होगा। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को इतिहास में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो अगर इकरा जो है अपने शिक्षार्थी को इतिहास में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ये मनोरंजन साधन है, ये शिक्षार्थियों को उनके संसार से जुड़ने वाले सहायता करते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा कि ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, बी नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि समाचार पत्रों की पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है, प्रोत्साहित, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल, यानी क्या तोरांग बोलता है, ठीक है, तोरांग मतलब क्या हो जाता है जंगल, किस राज्य का, कि मिजोरम का, झारखंड का, असम का, उड़ीसा का। तो किसका हो जाएगा, झारखंड में ऐसा बोला जाता है, ठीक है, तोरांग का अर्थ होता है जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका घर एक्स पर स्थित है, ठीक है, माने कि कहीं पे मेरा घर यहाँ पे स्थित है, चलिए ये एक्स, ठीक है, एक्स पर स्थित है, तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, कहीं वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, यानी आपका एक्स से ठीक सामने आपका विद्यालय, परंतु बीच में व्यस्त मार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, यानी क्या रास्ता खराब है तो आप सीधा नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में जाते हैं, दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, यानी दक्षिण में। मेरा घर यहाँ जो है एक्स पे, तो इससे दक्षिण हमको लेना, जैसे इस पे ये ऐसा बना देंगे, ये लकीर खींच देंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, यहाँ से एक्स से ये पूरब, ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, ये उत्तर और ये दक्षिण हो जाएगा।
तो हम यहाँ से क्या किए, यहाँ अपने घर से 125 मीटर चले, ये 125 मीटर आगे, ठीक है, 125 मीटर आगे। फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, यानी क्या, फिर 100 मीटर लंबा अब पूरब चल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ आए, जैसे यहाँ पे आए दक्षिण में, अब यहाँ से पूरब लेंगे। तो ये जैसे एक लकीर ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये नीचे हो गया, तो इसका पूरब तो ये ना हो गया, फिर यहाँ पे ये पश्चिम हो गया, सेम वही दिशा, इधर उत्तर हो गया, ठीक है। यहाँ इस बिंदु से तो कितना बोल रहा है, 100 मीटर चला, 100 मीटर, ये 100 मीटर चल गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया माने, ठीक है, यहाँ पर आ गया। और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। अब यहाँ से उत्तर लेंगे, ठीक है, 125 मीटर, यहाँ से पूरब, ये हो गया इधर पूरब, ये दक्षिण नीचे हो गया, ऊपर उत्तर हो गया, ये इधर पश्चिम हो गया, ये वाला। तो हमको क्या बोल रहा है कि उत्तर में, ठीक है, ठीक उत्तर में 125, यानी यहाँ से यहाँ ऊपर चल गए 125, ठीक है, उत्तर चल गए, यानी यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। अब मेरा घर कहाँ, यहाँ पे है, हम आए कहाँ, यहाँ पे है, ठीक है। y पर विद्यालय के सापेक्ष, यानी यहाँ y है, यहाँ पे क्या है, y है, ठीक है। y के विद्यालय के सापेक्ष x पर आपका घर कहाँ स्थित है, यानी क्या, अब ये y से लेंगे तो y से लेंगे ऐसा, और ये ऐसा, ठीक है, ये हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, इधर वाला, इधर हो गया उत्तर, और नीचे दक्षिण। तो y से, ये तो y था ना, ये वाला y था, तो y से मेरा घर किधर हो गया, तो y से पश्चिम हो गया, क्योंकि y से लेंगे, इधर तो पूरब हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, पश्चिम, ठीक है। तो y से पश्चिम, ये था 125, ठीक है, ये 100 था, और ये भी था 125, तो ये भी तो 100 मेरा हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100 मीटर ठीक पश्चिम, ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ x था, यहाँ y आ रहा था, यहाँ से यहाँ ऐसा चले थे, ठीक है, ये 125 मेरा था, ये 100 चले थे, ये भी 125 चले थे, ठीक है। तो इसके सापेक्ष हमको देखना है, इधर पूरब हो रहा था, इधर पश्चिम हो रहा है, ठीक है, इधर उत्तर हो रहा है, ये दक्षिण हो रहा है। अगर आप दिशा ना जानते हो तो 4 लाइन ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, और इधर वाले को क्या कहेंगे, पूरब, ठीक है, पूरब, ये पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर, और ये दक्षिण, ठीक है। हमको जहां बोलेगा, यहाँ जैसे बोला तो यहाँ 4 लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी 4 लाइन खींचेंगे, तो जैसे 4 लाइन खींचेंगे तो यहाँ से अब पूरब लेंगे बिंदु से, ठीक है, फिर यहाँ पर आ गए, अब यहाँ से 4 लाइन खींचेंगे, तो ये हमको जैसे बोला उत्तर, तो उत्तर यहाँ से चले, ठीक है। तो आप ये चीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश लाए थे। कौन लाया था, ठीक है, कि हमको कौन लाया था, कि जो मिर्ची, खाने वाला मिर्ची है ना, खाने वाला मिर्ची जो हमारा होता है, तो उसको कौन हमारा लाया था, तो दक्षिण अमेरिका से, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिण अमेरिका से। तो ये आज हमारा बिना भोजन के बिना कल्पना, इसे व्यापारी हमारे देश लाए थे दक्षिण अमेरिका से, इसको व्यापारी लाया था दक्षिण अमेरिका से, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ, ठीक है। वो रेलगाड़ी में कब, तो 4 तारीख को सवार हो गया, ठीक, ये ध्यान में रख। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चलिए, ठीक है, यानी क्या, ये उसी दिन 4 तारीख को 22:30 पे, 22:30 मतलब कितना हो गया, ठीक है, कि 12 के बाद 1 को गिनेंगे 13, 2 को 14, ठीक है, 2 को 14, 3 को 15, 4 को 16, ऐसे करके गिनेंगे। तो हम 22 को क्या गिनेंगे, 10 गिनेंगे, ठीक है, यानी 10 बजकर, रात्रि के 10:30 पर, रात्रि के 10:30 पर ये चला। 6 जून को 4:30 पर, जैसे 6 जून हो गया, ये 6 जून को कब, तो 4:30 पर ये पहुंच जाता है, चारों मड़गांव पहुंचते। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी 1145 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी की औसत चाल निकालना, तो हमको चाल बराबर पता है। चाल बराबर क्या पता है, हम पिछले वीडियो में भी बताए, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है।
दूरी हमको कितना दिया है 1145, 1145 बट्टे समय हमको निकालना है। तो देखा ये 4 तारीख को ये निकला था 10:30 पर, आज 6 तारीख को 4 बजे भोरे पहुंच गया, ठीक है। तो 6 तारीख बचा, बीच में 5 तारीख बच गया, तो 5 तारीख तो प्योरली 24 घंटा गाड़ी चला, और 4:30 ये भोरे भोर पहुंच गया, तो 4 घंटा 30 मिनट हो गया। तो 24 और 4 28 घंटा 30 मिनट हो गया, 28 घंटा 30 मिनट। आज देखा कि 10:30 रात्रि को चला था ये 4 बजे, 4 तारीख को। तो 10:30 पे जो चला था, तो 12 बजने में कितना घंटा जोड़ेंगे कि 12 बज जाएगा, 10:30 बजा, आधा घंटा जोड़ेंगे 11, 11 से 12, 1.5 घंटा जोड़ देंगे। तो 1.5 घंटा जैसे जोड़ेंगे यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट, तो 28 और 1 घंटा 29 और 30 मिनट 30 मिनट 60, तो हो गया 60 हो गया, 28 29 1 घंटा 30 घंटा पूर गया मेरा। तो यहाँ 30 से भाग दे देंगे। अब समय निकल गया कि कितना भाई 30 घंटा हमको लगा। तो दूरी बटे समय सूत्र 1145 बटे समय। अब इसको कटा देंगे, 5 6 30, 6 बार में 5 से इसको कटाते हैं, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 4 5 45, 229 बटे 6। अब तो नहीं कटेगा, तो 6 से भाग दे देंगे 229 को, कई बार में 6 18 19 20 21 22, 4 49 6 48, 8 बार में 48, 1 बचा 10.0, फिर 6 1 6, यानी 38.1, 6 बचेगा, नीचे बचा 4.0, 42 6 जाके 36, 6 38.16 ऐसा आ रहा है। तो 38.166 ये चलते रहेगा, ठीक है। तो आपको 38 वाला ऑप्शन क्या दिया, 38.5 दे दिया। क्यों? क्योंकि 1.66 लिखने के बाद राउंड ऑफ जैसे करता है, ये 6 चलते रहेगा, तो इसको क्या किया 5 लिख दिया, ठीक है। तो 38.5 आंसर, 38.5 किसका है, तो डी नंबर आंसर है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों के छत्तों के विषय में सही नहीं है, ठीक है। हमको बोल रहा है कि सही नहीं है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती है, ये सही बात बोल रहा है, ठीक है, ये तो है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है, ये भी सही बात बोल रहा है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही बोल रहा है। नर मक्खियां छत्तियों के अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये गलत है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा 74 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व से बनाया गया था? तो हमारा देश का संविधान जो बनाया था, कौन बनाया था? भीमराव अंबेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारा देश का संविधान किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, ठीक है, जो कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था, ठीक है, हमारा संविधान। तो ये चीज का क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू। सो 15 क्वेश्चन हमने ईवीएस का लेकर आया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ईवीएस में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन ही लेकर आए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाने के कारण आप लोग नहीं देखेंगे, इसीलिए कि 15 ही चलेगा। उधर मैथ का भी क्वेश्चन दे रहे हैं, मैथ को भी देखेंगे, क्योंकि दिसंबर में सीटेट का एग्जाम होने वाला है।